नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सोने की चमक। अलका देवी बड़े दिनों से अपने बेटे रोहित की शादी को लेकर परेशान हो रही है। रोहित पढ़ा लिखा है तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए महिंद्रा कंपनी में नौकरी करता है। उसे तनख्वाह अच्छी मिलती है। उम्र भी लगभग 30 वर्ष को छूने लगी है। ऐसे में अपने बेटे की शादी को लेकर और ज़्यादा देर नहीं कर सकते। अलका देवी के पति एनटीपीसी में नौकरी करते थे। उनके पति कमल किशोर जी का बीच में ही स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अलका देवी को एनटीपीसी में एक क्लेरिकल पोस्ट में नौकरी मिल गई। अपने संसार को किसी भी तरह से संभाल कर रखा है। एक बेटा और बेटी के साथ अलका देवी का संसार है। उन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा उनके ऊपर ही है। जो भी पैसा वगैरह उन्हें मिला था, उन्हें संभाल कर रखते हुए तथा अपनी नौकरी से मिलते पैसे के बल पर अपने परिवार को संभाल कर रखे हैं। ऐसे में बेटी सरिता पढ़ाई करके नौकरी करने की इच्छा जताने पर भी अलका देवी उससे सहमत नहीं होती। उनका कहना है कि बेटी के पिताजी नहीं रहे। ऐसे में हमारे आगे पीछे हिम्मत के साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं रहा। अगर पति जीवित रहते तो परिवार का सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते, जो मैं एक स्त्री होकर नहीं कर सकती हूँ। ऐसे में मैं अपनी बेटी को बिन ब्याही ज़्यादा दिनों तक घर में बिठाकर नहीं रख सकती। मैं अपनी तरफ से अपने दायित्व को निभाते हुए अपनी बेटी को ससुराल में भेज दूँ। आगे ससुराल वाले जैसे चाहेंगे मेरी बेटी वैसे ही कर लेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं बिन पिता के बच्ची को लेकर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। अलका देवी ज़्यादा कुछ विचार ना करते हुए उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिल गया, पारितोष, जिसके साथ बेटी सरिता की शादी करवा दी, जो न केवल पढ़ा लिखा है, साथ में ईमानदार भी है, पर ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी नहीं करता। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसे जो तनख्वाह मिलती है, उससे 4 जनों के परिवार को आराम से पाल सकता है। अलका देवी का विचार है कि अगर बेटी के भाग्य में होगा तो उसकी किस्मत में बहुत कुछ हो सकता है। अगर किस्मत खराब हो तो बड़े से बड़ा महल भी ढह सकता है। ऐसे में मैं केवल अपना कर्तव्य ही कर सकती हूँ। ऊपर से हम लोग कोई ऊंचे दर्जे के लोग नहीं हैं कि ऊंचे दर्जे की नौकरी वाले लड़के की खोज करती रहूँगी। और हम लोगों के चाहने पर भी ऐसे ऊंचे दर्जे के लोग हमसे रिश्ता जोड़ने को उत्साह क्यों दिखाएंगे। अलका देवी का कहना भी सही है। समय रहते बेटी सरिता की पारितोष के साथ शादी तय करवा दिए। अब अगर पारितोष के घर वाले चाहेंगे तो सरिता नौकरी करेगी या अपना घर परिवार संभाल लेगी। फिर एक रोज़ बहुत ही सीधे साधे रस्म रिवाज के बीच सरिता की शादी करवा देते हैं और सरिता रोती बिलखती हुई अपने पति संग ससुराल में चली गई और अपने घर परिवार में रम गई। अलका देवी अब घर में अकेली हो गई है। बेटा रोहित महिंद्रा कंपनी में इंजीनियर के रूप में नौकरी करता है। उसे जो तनख्वाह मिलती है काफ़ी है। बेटे रोहित के साथ साथ माँ अलका देवी भी खुश है। उन्हें मालूम है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे उसे प्रमोशन मिलता जाएगा, वैसे वैसे उसकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। अतः उसे लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा चिंता करके भी क्या कर सकते हैं। भगवान ने जो दिया है उसे ही लेकर संतोष करना सही होगा। मन ही मन अलका देवी
अपने पतिदेव को लेकर सोचती है, भगवान ने हमें उनसे जुदा कर दिया। भाग्य में जो था उसे स्वीकार करना ही होगा। हम चाहकर भी अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे में ज़्यादा सोच विचार करके भी क्या कर सकते हैं। अगर बेटे बहू के नसीब में कुछ अधिक है तो उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी रूप में उन्हें मिल ही जाएगा। अगर नसीब में नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से हासिल नहीं होगा। अलका देवी मन ही मन सोचने लगी, मेरा ही भाग्य देखो, मेरे बाबूजी ने तो सब कुछ अच्छे से देखकर ही मेरी शादी करवाई थी, परंतु मेरी किस्मत ही फूटी है कि मात्र 10 वर्ष ही हम दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में संग रह सके। तब से मैं अकेली ही बच्चों के माता पिता दोनों बनकर बच्चों को न केवल पाली हूँ, उनके पूर्ण रूप से परवरिश भी की हूँ। मेरी किस्मत में इतना ही था जो मुझे मिला है। ऐसे तो मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए थे, पर वहाँ पर मेरी शादी होने के बजाय यहाँ पर हुई है और 10 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में ही मैं विधवा बन गई हूँ। इसको ही तो किस्मत कहते हैं। मेरे भाग्य में उनके साथ सफ़र का इतना ही दिन लिखा हुआ था जो ख़त्म होने पर यह मुझे छोड़कर चले गए, जहाँ से कभी कोई फिर से लौटकर नहीं आते। अलका देवी अपने बेटे रोहित की शादी को लेकर व्याकुल हो गई। बेटी सरिता से 1 साल छोटा है रोहित। सरिता की शादी को 5-6 साल हो गए। अब और देरी करना उचित नहीं होगा। पर लड़की ढूंढना इतना आसान काम भी नहीं है। लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ देखने में भी थोड़ी ठीक ठाक तो होनी ही चाहिए। अलका देवी स्थानीय अखबार में अपने पूरे विवरण के साथ बेटे की शादी करवाने हेतु लड़की चाहिए करके विज्ञापन दिया, ताकि कोई भी ऐसे लड़की वाले जो चाहेंगे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में हर रविवार के दिन अखबारों में जो विज्ञापन आते हैं उस पर भी उनकी नज़र बनी रहती है। ऐसे में एक रोज़ एक बेटी के पिता अशोक जी के साथ फ़ोन पर बहुत सी बातें होती है। लड़की के पिता अशोक जी पहले तो अलका देवी तथा उनके बेटे रोहित के विषय में विस्तारित रूप से जानकारी कर लिए। फिर अपना परिचय देते हुए कहने लगे, मैं आबकारी डिपार्टमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की पद पर कार्यरत था। यहाँ भोपाल में मेरा एक फ्लैट है जहाँ पर हम रहते हैं। नागपुर में मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ पर हमारा पैतृक घर भी है। मेरे फार्म हाउस से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर हमारे एक 4 मंजिला बंगला भी है और यहाँ भोपाल में मेरे 2 और फ्लैट हैं जिन्हें मैं किराए पर चढ़ा रखा हूँ। मेरी पत्नी स्कूल में टीचर है। मेरी बेटी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। ऐसे में अपने यह कैसे सोच लिया कि मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करेगी। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं। हमारे परिवार की बड़ी ऊंची प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं। ऐसे में आपकी सोच बहुत गलत है कि हमारी बेटी भोपाल को छोड़कर रायपुर में शादी करेगी। अलका देवी अशोक जी की कही बातें बड़े ही शांत होकर सुनती रही। फिर अशोक जी की बातें ख़त्म होने पर कहने लगी, वैसे तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आपकी बेटी रायपुर में आएगी। शायद आपने सोचा होगा, तभी तो आपने मुझे फ़ोन किया है। पर अगर आप अपने विषय में पूरा विस्तार से विज्ञापन में लिखते तो हमें पहले से ही पता होता कि आप लोग इतने ऊंचे दर्जे के लोग हैं। फिर आपको
खामखा कॉल करके परेशान नहीं करते। आपको विस्तार से विज्ञापन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा और 2-4 हज़ार रुपये खर्च बैठते, पर आप इतने अमीर व्यक्ति होकर भी इतनी कंजूसी कर दिए, जो आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। क्योंकि आप अगर कंजूसी ना करते तो शायद हम जैसे लोग आपको परेशान करने का मौका ही नहीं मिलता। और जहाँ तक आपकी बेटी के लिए एक वर ढूंढने की बात है, मुझे नहीं मालूम था कि आपको अपनी बेटी के लिए किसी देश का राष्ट्रपति का बेटा या तो किसी देश के राष्ट्रपति के बराबर का वर ढूंढ रहे हैं। अगर आप विज्ञापन में विस्तृत रूप से जानकारी देते तो हम कभी आपको परेशान नहीं करते। अच्छी बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बेटी के लिए महारानी विक्टोरिया जैसे कोई सासू माँ मिल जाए। अलका देवी को एक और विज्ञापन मिल गया, जहाँ पर फ़ोन करके अलका देवी अपनी तथा अपने बेटे रोहित के विषय में पूरी जानकारी देने पर लड़की के पिता महेश जी कहने लगे, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में टीचर है और अभी वह जबलपुर में है। वैसे तो हम लोग राजनांद गांव में रहते हैं, पर मेरी बेटी जबलपुर में रहती है। मैं चाहता हूं कि हमें ऐसा कोई लड़का मिले जो सरकारी स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर हो और वह खुद जबलपुर में ही रहे। मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और जगह पर नहीं करा सकता। और भी बहुत सी बातें महेश जी कहने लगे। ऐसे में अलका देवी बड़ी ही संवेदना जताते हुए कहने लगी, भगवान करे आपकी दिल की तमन्ना पूरी हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जबलपुर के बजाय रायपुर में रहते हैं और मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के रूप में नौकरी करता है। अगर वह भी कोई सरकारी टीचर के रूप में जबलपुर में नौकरी करता तो आपको विज्ञापन के जरिए इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इन दोनों में आपसी लव हो जाता और लव मैरिज के रूप में आपकी बेटी की शादी भी हो जाती। यह तो तभी संभव है जबकि आपसी लव हो। मुझे नहीं पता था कि आजकल नए ट्रेंड चल चुके हैं कि पहले लव और बाद में मैरिज होती है। हमारे ज़माने में तो पहले शादी और बाद में लव होता था। सॉरी, आप और जगह पर ट्राई कीजिए और विज्ञापन को पूरा विस्तार से लिखिएगा। अलका देवी मन ही मन तरह तरह की भावनाओं में खोई रहती है। इतने में अचानक श्यामलाल जी का फ़ोन आ गया। वह कहने लगे, मेरी बेटी अभी एक सरकारी नौकरी करती है और शायद आपका बेटा भी सरकारी नौकरी करता होगा। जवाब में अलका देवी कहने लगी, जी नहीं श्यामलाल जी, मेरा बेटा तो महिंद्रा कंपनी में नौकरी करता है, इंजीनियर है, उसे तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको लगे कि जवाब में श्यामलाल जी कहने लगे, जी मैं तो समझा कि जवाब में अलका देवी कहती है, नहीं जी, मैं और मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे, पर मेरा बेटा प्राइवेट में है। ऐसे में श्यामलाल जी कहने लगे, मेरा विचार है कि इतने में अलका देवी कहने लगी, मैं समझ गई, आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाला कोई लड़का हो, परंतु आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई अधिकारी है तो ठीक है, अन्यथा कोई चतुर्थ श्रेणी वालों को जो तनख्वाह मिलती है उसमें तो हमने कभी अपने चाय में चीनी तक नहीं डाल सकते, क्योंकि तनख्वाह ही इतनी कम मिलती है। अगर प्राइवेट में उससे अच्छी तनख्वाह मिल जाए तो उसमें क्या हर्ज है। अगर गहराई से विचार किया जाए तो प्राइवेट नौकरी खराब नहीं होती, परंतु लोगों की भावनाएं खराब होती हैं तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं श्यामलाल जी, आप अन्यत्र कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल जाए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी
कि आपको इस विषय में कामयाबी हासिल हो। अलका देवी अपने बेटे रोहित की शादी को लेकर लड़की की तलाश में है। ऐसे में चारों ओर लड़की वालों से फ़ोन पर बात होती रहती है।